हेलो दोस्तों, मेरे चैनल नवोदय जेनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपको पार्ट 2 एक्सरसाइज की, जो हमारा लेसन 5 है, जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें हम जानेंगे, क्वेश्चनों को हल करेंगे। हम पार्ट 1 आपको वीडियो दे चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चनों को हल कराया था कि संख्याएं दी हैं, उनका लासा कैसे निकालें, मासा कैसे निकालें, सभी जानकारी हमने आपको सिखाया है। अब हम चलते हैं, जो आपके लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन हैं उनको हम करने जा रहे हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारी जो पार्ट 1 वीडियो देखा है उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज आप जाकर उसे देख लीजिएगा। और थ्योरी वाली, जिसमें आपको एलसीएम और एचसीएम आना चाहिए, उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर आप देख लीजिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चनों को। तो यहाँ पर आपको हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, कह रहा है 3 घंटियां क्रमशः 10, 12 व 18 मिनट के अंतराल पर। क्या कह रहा है? क्रमशः 10, 12 और 18, 10, 12 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। मतलब घंटियां हैं आपके, जैसे स्कूल की बेल होती हैं, घंटी होती हैं, तो 3 घंटियां हैं मान लो। तो 10 और 12, 18 मिनट के अंतराल पर मतलब 10 मिनट पहले बजी, फिर उसके 10 मिनट बाद दूसरी घंटी बजी, फिर इसी तरह 12 बजे, 12 मिनट बाद फिर से बजी, इस तरह कह रहा है। फिर कह रहा है यदि वे प्रातः 10 बजे एक साथ बजी, मान लो इसी तरह चल रहा है। अब वो सुबह के, क्या हुआ, सुबह के जो 10 बज रहे हैं हमारे, 10 बजे वह एक साथ बजी, मतलब एक साथ बजी। अब पहले 10 मिनट डिफरेंस था, 12 मिनट डिफरेंस था, फिर 18 मिनट। अब ये इस तरह बज रही थी, फिर अचानक 10 बजे बज गई एक साथ। तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि तो फिर एक साथ कब बजेंगे, अब अगली बार कब बजेंगे ये एक साथ। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, जब इस तरह का क्वेश्चन आए, घंटी वाला और मिनट में दिया हो और कह दिया जाए कि एक साथ बजे हैं, तो आपको सीधे लासा निकाल लेना है। किनका? ये संख्याओं का। एक निश्चित संख्या निकाल लेना है जिसमें से तीनों का भाग जा रहा है, लासा हम जिसे कहते हैं। तो लासा इनका हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 और 12 का। पहले किससे जाएंगे दोस्तों? 2 से। तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 9 8 18, फिर हम 2 से किए तो 5, 2 3 6, फिर 9। फिर अगर हम 3 से दोस्तों किए जाते, 5 तो उतर आएगा क्योंकि कट नहीं रहा, भाग दे रहे हैं। अब 3 एक करने 3, फिर 3 तो का 9, फिर 3 से किया हमने दोस्तों तो 5 ये उतर आएगा, और फिर 1 और 3, तो ये 5 बचा, तो 5 से हम काट देंगे। तो ये 5 और 1 1 था, तो 5 एक 5। तो इसका आप करिए गुणा, आपस में आप गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 पंचे 5 छक्का 30, 3 5 3 15, 15 3 18, 180 आपका क्या है, लासा आ गया। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि लासा बराबर 180। अब यहां पर लासा क्या हो गया आपका, 180 हो गया। अब इसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है कि एक साथ, तो ये मिनट में आया है आपका आंसर। किस में आया है? मिनट में। अब यहां पर मान लो 10 बज रहे हैं, तो हम क्यों ना इसे घंटे में परिवर्तित कर दें। तो 180 मिनट मतलब एक घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट। आपको पता है। 1 मिनट बराबर, ये 1 मिनट बराबर कितना होगा, इधर ये जो 60 मिनट है ना, ये 1/60 मिनट हो जाएगा, 1/60 घंटा हो जाएगा। क्योंकि 1 मिनट मान लो तो 60 नीचे ना चला गया, तो 1/60 ना हो गया, 1/60 घंटा। तो फिर 180 मिनट बराबर कितना होगा, 1 मिनट बराबर 160, 1/60 घंटा, तो 180 मिनट बराबर, इधर आपको कर दे रहे हैं 180 गुणे 1/60,
तो 6 जीरो ये कटा, 36 18, तो आपका कितना आ गया 3 हावर्स। हावर्स का मतलब घंटा। अब ये दोस्तों आप बताइए कि 3 घंटा हो गया, मतलब 3 घंटे में एक निश्चित पर बज रही हैं। तो मान लो अभी 10 बज रहे हैं, अब मैं उसमें कह दूं कि 1 घंटे बाद, 3 घंटे बाद 1 घंटे बज रहे हैं, तो बताइए दोस्तों कितना बज जाएगा 3 घंटे बाद। 10 के बाद आएगा 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 1, तो 3 जोड़ेंगे 10 में कितना आएगा बताइए। कहेंगे 3 जोड़ेंगे 13 आएगा, लेकिन 13 नहीं आएगा, 12 के बाद क्या आता है घड़ी में 1 आता है। तो 10 बजे में 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपका दोस्तों 3 हावर बराबर 1 बजे। आंसर क्या होगा 1 बजे आपकी पुनः घंटी बजेगी। अब ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमने इससे कैसे किया। अब चलिए हम दोस्तों दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 सेकेंड, 12 सेकेंड, फिर आपका कह रहा है 12, फिर 48 सेकेंड, फिर कह रहा है 72 सेकेंड, फिर कह रहा है 108 सेकेंड। मतलब क्या कह रहा है कि 3 चौराहे हैं आपकी और उसमें बत्तियां लगी हुई, कितनी 4, तो क्रमशः 12 सेकेंड बाद, फिर 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 160 अंतराल में बज रही हैं। अब समझ में आ गया आपको। अब फिर कह रहा है आगे कि बात जलती हैं या बदलती हैं यदि वह 8:20, क्या कह रहा है यदि वह 8:20, अब 0 सेकेंड में पुनः बजती हैं, पुनः एक साथ बजती हैं, एक साथ बजती हैं। तो अब ये कह रहा है कि अभी 8:20 में क्या है पुनः एक साथ बजती हैं। तो फिर कह रहा है क्वेश्चन कि अगली बार ये कितने बजे बजेंगी। तो फिर आपको क्या करना है पहले इनका लासा ले लेंगे हम, लासा ले लेना है, हम आपको बताए हैं। तो लासा लेंगे तो कितना आएगा 12, 48 और 72 और 108 का। तो 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 दूना 4 और ये 2 4 को 8, फिर 2 त्याई 6, एक इधर गया 2 छंग 12, फिर 2 पंचे 10, 2 4 को 8, फिर 2 से जाएगा दोस्तों, तो 2 त्याई 6, 12 दूनी 24 और 2 1 के 2, 2 8 16, फिर 2 दूना 4, 2 7 4, आपको यहाँ पर आ रहा होगा। अब फिर हम जैसे कि हमने 3 किया, 2 छंग 12, 2 9 18 27, अब ये किससे जाएगा बताइए दोस्तों आप भी, 2 से जाएगा 3, 2 त्याई 6, 9 27, फिर 3 से जाएगा तो 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 3 9 27, ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। फिर हमने 3 से किया तो 1 1, 3 1 के 3, 3 का 9, फिर हमने 3 से किया तो 1 1 1, समझ रहे हो। तो इसमें आपको क्या हुआ, फिर आप आपस में गुणा किए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 आया, फिर 3 का 9, 9 तिया 27, मतलब 16 गुणे 27 आपको आ रहा है। फिर आपने इसमें 7 छंग 42, 4 7 के 7 4 11 इंटू 2 छंग 12, 1 2 1 के 2, 2 1 3, तो 2 आ गया, 2 1 3 आ गया, 3 1 4 आ गया, 432 क्या आ गया आपका लासा आ गया। तो लासा आपका आ गया कितना 432, 7 छंग 42 के 2 हाथ लाए 4, 7 1 7 1 11, 2 छंग 12, 2 1 के 2 1 3, 2 2 1 3 3 1 4, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, ये किस में आया है सेकंड में। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है मिनट में 8:20, तो हम इसे मिनट में परिवर्तित करेंगे। तो 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। अब फिर 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट, तो फिर कितने 432 सेकेंड बराबर 432 गुणे 1/60। अब भाग दे देंगे 432 में,
तो कितना आएगा आप भी बताते जाइए थोड़ा सा। इधर हम जैसे कर लें 60 432, तो कितने बार जाएगा, 6 छंग 36 6 छते 42 7 बार, तो 0 छंग छंग 42, 2 3 में 2 गए 1 4 में 0, 12 बचा। मतलब आपका जो शेष फल बच रहा है ये आपका क्या आ गया मिनट में, 7 मिनट, और जो शेष फल आ रहा है आपका सेकेंड आ रहा है। तो इसको जब हमने निकाला तो 7 मिनट कितना 12 सेकेंड, 7 मिनट प्लस 12 सेकेंड। अब यहां पर तक आपको दोस्तों समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसको इसमें जोड़ दीजिए। अब ये बताइए आपको नोट हो गया है। अब यहां पर जैसे हमने किया 8:20 है, आपको घंटा मिनट और सेकंड वाले जोड़ा रहे ना, घंटे के नीचे घंटे, मिनट के नीचे मिनट और सेकंड के नीचे सेकंड। सेकंड कितना है 12, 12 रख दीजिए, फिर इधर लगा 20 कितना है 7 मिनट, फिर हावर में 0 है, तो अब ये 12 आ गया, फिर ये किया तो 20 7 27, 8 बज, तो 8:27 12 सेकंड में क्या करेंगे पुनः बजेंगे। यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने आपको इस तरह समझाया कि पहले आपको लासा ले लेना है, फिर जो लासा आएगा आपका उसको आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन कह रहा है मिनट में तो आप उसे मिनट में परिवर्तित कर लीजिए, घंटे में कह रहा है तो घंटे में परिवर्तित कर लीजिए। अब फिर उसे क्या करिए आप उसमें जोड़ दीजिए, तो जितना बजे उतना आप क्या कर लें आंसर आ जाएगा आपको। तो यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का मासा 23 है, मासा 23 है, यदि इन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, और फिर कह रहा है तब संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो 3 संख्याएं आपकी, ठीक है, उनका अनुपात क्या दिया वह 1:2:3, अब उसमें कह रहा है तीनों का जो संख्याओं का मासा है वो क्या है 23 है। तो अब हम एक जब कहते हैं ना संख्या मान ले, तो माना संख्या हमने क्या कर लिया, मान लो संख्या क्या है x, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे आपकी, तो जो आपकी यहां पहली संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1x, फिर दूसरी 2x, तीसरी अनुपात दिया तो उसी को आप कर लीजिए 3x। अब इन तीनों संख्याओं को क्या लेना है, हमें मासा लेना है, तो 1x का कितना हो जाएगा मासा 1x। अब फिर हम जैसे 2x का मासा निकालें तो पहले अब आज गुणनखंड निकालेंगे, वैसे ही 2 से जाएगा, फिर बचा x, x को हम x से भाग देंगे 1 आएगा, फिर हम 3x को किए तो 3 से जाएगा तो x आएगा, फिर x से जब किए तो 1 आया। ऐसे कॉमन आप समझ लीजिए, 3 का हमने भाग दिया तो 3 1 3 आ गया, फिर x बस बचा तो x का भाग हम x से जब देंगे तो 1 ही तो बचेगा, x अपान x है, तो x x कटा तो 1 ना आएगा। दोस्तों आपको समझ क्यों नहीं आ रहा, क्या हमने x बटे x किया तो आपको 1 आएगा, तो इसी तरह हमने 3 का भाग x 3 में दिया 3x में तो 1 आ गया, फिर x बचा तो x में 1 ही कर दिया। अब इसमें आपको क्या करना है छांटना है, तो x 2x 3x, तो ये किया तो ये आया था x 1 गुणे x, ये आया था 2 गुणे x, फिर ये आया 3 गुणे x, तो इसमें कॉमन क्या है आपका x, तो मासा कितना आ गया आपका x। अब ये बताइए आपका मासा 23 दिया है, तो चाहिए ये वाला मासा इक्वल नहीं है, ये वाला मासा और ये मासा इक्वल है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 23, कितनी 23। तब संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, पहली संख्या ये लिखा 1x, तो 1 गुणे 23 बराबर 23, फिर 2x, तो 2x 2 गुणे x की वैल्यू कितनी है आपकी 23, तो 2 गुणे 23 बराबर 23 दूनी 46, फिर 3x 3 गुणे x की वैल्यू कितनी दी है 23, तो कितनी आ जाएगी संख्या 23 3 69, फिर क्या हो गया आपका यही संख्या है 23 46 और 69। यहां तक आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया हो कि हमने कैसे किया, आपको बताया कि अनुपात में दिया है और मासे। तो पहले इन संख्याओं को आपको कॉमन संख्या ले लिया आपने, फिर उसने आप क्या किया पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या क्या आप किया लेट किया मान लिया। अब इसमें आप इनको तीनों का पहले मासा लिया अलग अलग,
तो इसमें मासा कितना आएगा x, तो x लिख दो चाहे 23 लिख दो। इधर हम निकाले तो x मास आ रहा है, जबकि दिया है मासा 23, तो हम इक्वल हैं दोनों, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 23। अब 23 आ गई तो अब हम पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1x बराबर 23, 2x बराबर 23 दूनी 46 और 3x बराबर 3 दूनी 23 गुणे 3 बराबर 69। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कह रहा क्वेश्चन कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे हम 35, 45, 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27, 37 शेष बचे। मतलब आपको ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसमें हम 17 का भाग दें और 35, 45 और 55 मतलब तीनों संख्याओं को हम क्या करें भाग दें। तो जब हम तीनों संख्याओं को भाग देंगे तब जब 35 से भाग देंगे तो 17 शेष बचे, 45 से जब हम भाग देंगे उस संख्या में तब 27 शेष बचे, और जब उस संख्या में हम 55 का भाग देंगे तब हमारा 37 शेष बचे। तो ऐसी संख्या ज्ञात कैसे करेंगे आप? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले इसका एक सूत्र होता है, क्या कहता है, पहले हम इनको संख्या को क्या कर लें लासा ले लें। जब इसको हम लासा ले लेंगे तो लासा क्या होगा आपका, पहले ज्ञात कर लीजिए। लासा आपका हो जाएगा 35, 45, 55। तो किससे जाएगा 5 से, तो 5 7 35, 5 45, 11 5 55। फिर एक किससे जाएगा 3 से, तो 7 3 का 9 11। फिर ये 3 से जाएगा 7 3 1 3 11। फिर 7 से जाएगा 7 1 7 7 1 एक ही है, फिर 11, फिर 11 से जाएगा। तो पहले गुणा करिए, 5 3 15, 15 3 5 3 15, 15 3 45, 7 11 7 77, तो 7 पना 35, 7 चौक 28, 28 3 31, 7 पना 35, 3 आया 7 चौक 28, 28 3 31, जोड़ देंगे 5 5 1 6 3 1 4 3, 3465 आपका क्या आ गया लासा आ गया। अब वो कह रहा है कि 17 27 37 शेष बचे, तब आपको क्या करना है, इसमें के माइनस कर देना है, माइनस के। अब ये कहेंगे आपको ये के कहां से आ गया। अब के आपको बता दूं मैं, ये क्या ये इसलिए है कि आपको एक कॉमन संख्या निकालना है, अंतर। पहले आप क्या करेंगे, 35 में 17 घटाएंगे, 17 घटाया तो कितना आया, फिर आप 45 में 27 घटाएंगे, और फिर आप क्या करेंगे 55 में 37 घटाएंगे, तो घटाइए कितना आएगा, के बराबर 18। देख रहे होंगे कि 18 18 आपका क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, हर जगह सेम आएगा। तो सेम आएगा तो के की वैल्यू कितनी आ गई, एक वैल्यू उठा लीजिए आप 18। मतलब तीनों का आपका जो कॉमन घटाना आ रहा है ना, अंतर आ रहा है, तो कितना आ रहा है 18। तो आप इसमें घटा दीजिए 3465 में, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो आप 3465 में जब 18 घटा देंगे तो कितना आएगा, 5 में 18 के 15 में 8 गए, बताइए कितना आएगा। इसमें जब हम घटाएंगे 3465 18, तो 15 में 8 गए 7, ये कितना बचा 5, 5 में 1 गए 4 4 3, आपका आंसर कितना हो गया 3447। यहाँ आपका ये जो आंसर है राइट है। इस तरह आपको सॉल्व करना है, पहले लासा ले लेना है, लासा जितना है आपको तो उसमें के घटा देना है। के क्या है आपका कॉमन घटाना निकालना है, कि तीनों संख्या में एक कॉमन संख्या आ रही है घटाने पर, वो क्या है। तो आप देखेंगे कि 18 18 तीनों में घटाने में आ रहा है, घटा के देख लीजिए। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो 18, तो एक वैल्यू ले लीजिए, फिर उसमें आप क्या कर दीजिए घटा दीजिए। जब आप घटा देंगे तो 3447 की अब क्या होगी आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपका एक क्वेश्चन कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए जिससे 517 एवं 815 पर भाग देने पर क्रमशः 13 और 17 शेष बचे। मतलब आपको ऐसी संख्या लिखना है जिसको हम 517 में अगर भाग दें, अब ये क्वेश्चन बदल गया है आपका, बड़ी से बड़ी पूछ रहा है संख्या,
तो 517 में अगर हम उसको भाग दें तब कितना बचे शेष 13, और उसी संख्या को हम अगर 815 पर भाग दे रहे हैं तब आपके 17 शेष बचे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी पूछ रहा है तो आपको महत्तम निकालना है, ये आपको दिमाग में फिक्स होना चाहिए। अगर यहाँ पर दी होती 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, तब आपको लासा लेना होगा। लेकिन अभी आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर खाली बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तब आपको क्या निकालना है, महत्तम। अगर छोटी छोटी पूछ रहा है तब लघुत्तम। तो अब बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो जिससे 517 एवं 815 पर भाग देने पर क्रमशः 13 और 17 शेष बचे। तो पहले आपको क्या करना है, 517 में 13 घटा लेना है। अब ये चेंज हो गया, बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, फिर आपको 815 में 17 घटा लेना। तो कितना आएगा, 515 में 13 घटाएंगे 504। अब इसमें जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 815 में 798। अब ये आपके क्या आ गए, दो संख्या। अब इसको आपको निकालना है मासा। अब ये बताइए, आप इतनी बड़ी संख्या का अलग अलग मासा निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तब आपको हमने क्या बताया था, भाग विधि। भाग विधि आपकी बहुत सरल है। भाग विधि चलिए करते हैं। तो यहाँ पर आपको हम जैसे दिए, क्या हम इसे और इधर लिख दें, 517 माइनस 13 एंड 1815 माइनस 17। अब इसको हम जैसे भाग विधि से कर रहे हैं तो पहले जब ये इस तरह देंगे 798, ध्यान देना यहाँ पर आपकी क्या हो, सबसे मतलब बड़ी हो, इससे बड़ी हो संख्या यहाँ पर जो रखी जा रही, तभी तो आप भाग दे पाएंगे। तो अब ये कितने बार जा रहा है, एक बार। तो 504, 8 में 4 गए 4, 9 बचा, फिर 7 में 5 गए 2, फिर इसको आप भाजक बनाए। अब ये वाली संख्या इधर ले आएंगे आप, तो 504 आ गया। तो 294 कितने बार जा रहा है ये बताइए, एक बार। 294, तो 4 में 4 गए 0, 10 में 9 गए 1, 4 में 4 में 2। अब ये बचा, अब इसी को हम 210 है तो अब इसको माने 210, तो कितना आएगा, 294 इधर रख लेंगे। तो ये 294 जब हो गया तो कितने बार जाएगा। अब मान लो हमने इसे क्या किया, आपका 210 आया था, अब इसको हम इधर का ले लें, 210 भागे ये वाली इधर आ जाएगी 294 में। तो कितने बार जाएगा, एक बार। 210, 4, 9 में 1 गए 8, 0, 84 का हमने जब किया तो ये कितने बार जाएगा, 2 बार। आप जितना हम कर रहे हैं ना, इसी को हम रिवर्स कर रहे हैं, इसी को हम रखते जा रहे हैं जब तक क्या हो, संख्या कट ना जाए। 84 2 बार गए, 2 4 को 8, 2 8 16, भाग तो आपको आता होगा। अब 10 में 8 गए 2, फिर ये बचा 10, 10 में 4 गए 4, फिर 2 में 1 गए तो 0 ना हो जाएगा 42। अब फिर हम इसको इधर रख लेंगे, 42 दूनी 84। ओ भाई ये तो कट गया। 42 वह संख्या है जिससे हम क्या करें, 504 और 798 को क्या कर दिए, दोनों को हमने काट दिया। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभीष्ट संख्या बराबर 42। मतलब 42 से अगर आप चेक कर लीजिएगा, आपको अगर आंसर चेक करना है तो 42 का आप पहले 517 में भाग देना और फिर 815 में, तो आपका 13 शेष बचेगा, इसमें 17 शेष बचेगा 100%। क्यों, क्योंकि इसको हमने निकालने की विधि बताई। तो हम कह सकते हैं कि 42वां संख्या है जिससे 517 में भाग देंगे तो 13 शेष बचेगा, और 815 में भाग देंगे तो हम कितना बचेगा शेष, 17। यहां तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपका एक क्वेश्चन कह रहा है वह संख्या जिसे 8, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचे। हमें ऐसी कोई संख्या निकालना है कि जिसमें हम अगर 8 का भाग दे रहे हैं तब 3 शेष बचे, अगर 12 का भाग दे रहे हैं तब भी 3 शेष बचे, और 15 का भाग दे रहे हैं तब भी 3 शेष बचे। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। कह रहा है वह संख्या निकालिए। तो हम इसके लिए आप क्या करेंगे, लासा ले लेंगे इनका। तो 8, 12 और 15 का हम क्या ले, लासा लेंगे। नहीं इसमें बड़ी से बड़ी पूछा है ना, छोटी छोटी का है, तो हम लासा लेंगे। लासा कितना आएगा, 2 4 को 8, 2 6 12 15, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 15, फिर 2 से किया, 2 1 2, 3 15, फिर 3 से हमने किया तो 1 3 1 3, 3 5 15, 5 से किया तो 1 1 1। तो यहाँ पर आपका लासा कितना हो गया,
2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिक 24, 24 पंचे 120, लासा आ गया आपका 120। अब फोकस करना आप क्वेश्चन पे कि हम लासा किए 120। अब क्या करना है आपको, मान लो अगर हम 8 का भाग 120 में दे रहे हैं तो कितने बार जाएगा, 8 एकने 8, 4, 8 45, 15 बार में पूरा कट रहा है। अब ये बताइए आपको लाना है 3 शेष, अब ये पूरा कट रहा है तो अगर हम 120 की जगह 3 रख लें तब उतारा आप किसका लेंगे, उतारा जिसे कैरी बोलते हैं, तो 43 हो जाएगा। अब ये 8 45 तो 3 शेष ना बच जाएगा। फिर ये बताइए पहले आप, अगर यहाँ पर 3 होगा तो अब इसी तरह 12 का भाग देंगे हम, 15 का भाग देंगे, तब क्या करेंगे 120 में आप क्या करिए 3 प्लस कर दीजिए तो 123। तो 123 वह संख्या जिसे 8 12 15 से भाग देंगे तो 123। हम एक प्रूफ करके भी दिखा दिए, जैसे चेक कहते हैं। 8 का हमने 123 में भाग दिया, 3 शेष बच रहा है, तो इसी तरह हम जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 शेष बचेगा, तो आपके संख्या क्या आ गई 123। एकदम सिंपल सा सवाल था, समझने का बस तरीका आना चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16 24 30 42 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर पूछ रहा है छोटी छोटी, नहीं इसमें पूछ रहा है कि 4 अंकों की 5 अंकों की, तो आपको छोटी छोटी बताया था कि लासा निकालिए। अब कहा है ज्ञात कीजिए जिसे 16 24 30 42 से भाग देने पर पूर्णतः। एकदम सिंपल सवाल है, हम इसको करा भी चुके हैं आपको, तो चलिए आप करके इसे दिखाइए, हम भी कर रहे हैं आपके साथ साथ। तो यहाँ पर कह रहा है छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 16 24 30 42 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो। तो इसका लासा ले लीजिए, बस लासा जितना आएगा वही आपका आंसर है। तो करिए मेरे साथ आप भी, देखते हैं किसका आ रहा है जल्दी। 42 दिए, तो अब इसमें आप क्या करेंगे, लासा लेंगे। तो अब इसमें आप करेंगे 2 8 16, फिर 2 1 के 2, 2 1 के 2 और 2 दूना 4, मतलब क्या आ गया 12 दूना 24, फिर अब किया तो 15 आ गया। अब 2 दूना 4, 2 1 के 2, अब 2 4 को 8, 2 6 12, 15 21 आ गया। अब कट नहीं रहा, फिर 2 से किया हमने, 2 दूना 4, 2 3 6 15 और 21। अब हम क्या करते हैं, 2 का फिर से भाग दे रहे हैं, तो 1 और 3 15 और 21, फिर हम 3 से दिए तो 3 3 1 के 3, आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 1 के 3, और फिर 3 5 15, 3 7 21, फिर अब हम किसका भाग देंगे 5 का, क्योंकि 5 लिखा है, फिर 1 1 1 और 7, फिर हम 7 का भाग देंगे, तो 1 1 1 और 1। तो अब इसको पहले आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48, 48 आ गया, और ऊपर नीचे कर लीजिए 7 पाना 35, तो 48 में 35 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 8 40, 4 आया, फिर 5 को 20, 20 4 24, 3 8 24, 2 3 4 12, 12 2 14। तो अब इसको 0 4 4 8 4 2 6 1, 1680। तो आंसर कितना आ गया 1680, जो लासा आपका आया। कितने बच्चों ने मुझसे पहले कर लिया है, बहुत से बच्चे मुझसे पहले कर लिए होंगे, क्योंकि उनको क्या है आने लगा होगा कि उन्होंने, मैंने कहा था कौन कर रहा है पहले, तो आपने कुछ दोस्त जितने होंगे आप सबसे पहले हमसे कर लिए होंगे। तो हमारी स्पीड क्यों है, हम आपको समझाते भी जा रहे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया आपका 1680। अब ये क्वेश्चन आपको क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको, सारे क्वेश्चन जितने भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं सब आपकी किताब से रिलेटेड हैं, जो आपके यहाँ पर किताब नई रिलीज हुई है 2025 के लिए, तो इसमें सारे ये क्वेश्चन हैं, आप देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन मिलेंगे एक एक। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 121 342 415 को भाग देने पर क्रमशः 10 9 8 शेष बचे। अब कह रहा बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, तो हमने आपको बताया था मासा निकालना है।
बताया था कि जब इस तरह का संख्या है ना, उसमें 4 अंकों के बड़ी से बड़ी पूछ रहा है ना 5 अंकों की पूछ रहा, बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, जिससे 121, 342, 415 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9, 8 शेष बचे। तो यह आपको क्वेश्चन हमने आपको अभी इसी वीडियो में शुरुआत में कराया है कि इसको आपको कैसे करना है। पहले आप जैसे बड़ी से बड़ी पूछ रहा है तो आप आपस में से क्या कर ले, घटा लें, और फिर उसका क्या कर लें, मासा निकाल लें। तो जैसे 121 में 10 घटाएंगे कितना आएगा, 111। 342 में, अब इसको आपको जैसे हम समझा दे रहे हैं, 121 में घटाया 10 कितना आया, 111। 342 में मान लो 9 घटाया आपने, फिर 415 में आपने 8 घटाया, 121 में घटाया 111 आएगा, 342 में 9 घटाया 333 आएगा, 415 में 8 घटाया कितना आएगा, 407 आएगा। मतलब आपका 111, 333, 407 क्या आ गया, घटाने पर आ गया। अब क्या करेंगे आप कि इसमें आप इनको तीनों का मासा निकालेंगे, तो भाग विधि से लेंगे, तो आप पहले इन दो संख्याओं का मासा निकाल लीजिए। तो 111, 333, 3 बार जाएगा, 3 1 3, 3 1 3, मतलब 0 आ गया। तो इन दोनों संख्याओं का मासा कितना आ गया, 111। अब इसी संख्या से हम 407 को भाग देंगे, अब फिर जो संख्या आएगी ना वो होगा करेक्ट मासा। तो हम 111 का क्या किए, चल दिए हम 407 का में 407 का भाग देने। तो 111 था तो कितने बार जाएंगे, 3 बार, 3 1 3, 3 1 3, बचा 7 में 3 गए 4, 10 में 9 हो गए, ये 10 था, 10 में 3 गए 7, ये 0 बच गया। 74 को हमने 111 में किया तो कितना बचा, कितने बार जाएगा ये, 1 बार। तो 11 में 4 गए 7, 10 बचा, 10 में 7 गए 3, और 37 का हम अगर 74 में देंगे तो 2 बार जा रहा है ना, 2 7 14, 2 3 6 1 7। आपको जो करेक्ट मासा क्या हो गया, 27। मासा इक्वल हो गया आपका कितना, 37 हो गया, सॉरी 37 हो गया। तो ये आपका 37 क्या हो गया, मासा आ गया। अब आपका आंसर कितना हो गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 121, 342, 415 दे, तो यही संख्या है वो बड़ी से बड़ी, जिससे अगर इसी का भाग हम 121 में भाग दे रहे हैं तब आपका 10 शेष बचेगा, अगर 342 में भाग देंगे तब 9 शेष बचेगा, और 415 में भाग देंगे 8 शेष बच रहा, नहीं बच रहा। आप चेक करके देख लीजिए, पूर्णतः आपका 100% सही होगा। लेकिन अगर आपका मासा गलत है तब आपका आंसर क्या है, गलत है। तब आप चाहे 100 बार प्रयास करिए, आपका सेम शेष फल आने वाला नहीं है। अगर आपका मासा करेक्ट है तब आपका क्वेश्चन का आंसर क्या है, बिल्कुल सही होगा। अब आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 तथा 745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। अब यहां पर आपको कहेगा, क्या कहा हमने क्वेश्चन, फिर से आप सुन लीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 तथा 745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। इस क्वेश्चन को अभी हमने रिवर्स मतलब पहले ही कराया है। क्या कराया है, अभी हमने आपको 3 संख्याएं दी थी, उसमें आपको 3 का बच रहे थे शेष, उसी को हमने अभी थोड़ा सा पीछे करके आप देख लीजिए, हमने क्या क्वेश्चन कराया, शेष बचा, वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब सेम नहीं है क्वेश्चन ये, तो इसको आप कर लेंगे, इसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा आंसर ये क्या होगा। हम आपके आंसर की प्रतीक्षा करेंगे कि आपका आंसर सही है कि गलत। हम आपका इंतजार करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर यहाँ तक आप आ ही गए हैं तो हमारे चैनल में आप जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली जो वीडियो हैं आपको मिल सके। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, हमारी एक्सरसाइज की वीडियो बनेगी जिसका नाम है वर्गमूल और घनमूल। उसके लिए आपको अट्रैक्टेड होंगे आप उस चैप्टर के लिए, क्योंकि उसका चैप्टर भी आपको अच्छा होगा, उसकी आप थ्योरी देख कर आना, हम उसकी एक्सरसाइज आपको कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।